या मेरा विकेट गिर जाएगा टाइम से। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का मेरा प्लान है, यहाँ पे हमारे पास में ये एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत प्यारा सा टूरिस्ट प्लेस है बेसिकली। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ चलते हैं, घूमते हैं और आपको भी साथ में एक्सप्लोर कराते हैं पूरा अच्छे से। तो गाइस अब निकलते हैं, बुलेट मैंने अपनी निकाल दी है और योगेश भाई भी आ गए। तो अब सीधा चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा झरने में। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इको टूरिज़्म सेंटर है। यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके रुकने के लिए, यहाँ पे स्टे के लिए प्रॉपर सारी सुविधाएं हैं। और ये जंगलात की यहाँ से सीमा भी शुरू हो गई है। तो और यहाँ से हमें सीधा ऊपर जाना है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बाद आएगा यहाँ से झरना पानी का। बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये है, ये इको टूरिज़्म केंद्र, इको पर्यटक केंद्र चुनाखान। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं फॉरेस्ट की लास्ट सीमा पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे मिल गए, चाचा जी मिल गए हैं। और ये पंडित जी इन्हें समझ लो हर कितने वो होते हैं क्या था, पूरा ज्ञान है इन्हें, क्या शास्त्रों का इन्हें पूरा ज्ञान है। ये महान पंडित हमारे यहाँ के। ये आप देखो बोर्ड, और ये है इसकी चौकी। मिलते हैं, गार्ड से मिलते हैं और इनसे परमिशन लेते हैं ऊपर जाने की, क्योंकि ऊपर रिस्क बहुत रहता है जंगली जानवरों का। तो बिना परमिशन लिए ऊपर जाना नहीं चाहिए। अरे क्या हाल है गणेश बाबू, मौज आ रही है? ब्लॉगिंग हमारी चालू हो गई है। ये हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर गणेश बाबू यहाँ पे ड्यूटी में तैनात एकदम। और ये है अपने जोशी जी, यहाँ पे दरोगा पोस्ट पे ये है। और बाकी अभी हम आपको चलते हैं और बेहतरीन व्यू आपको दिखाते हैं। आप नेचर का ऐसा प्यारा व्यू देख के पागल हो जाओगे, इतना प्यारा खूबसूरत है। आप क्यों गणेश बाबू, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ये है मेरी जान। अब चलते हैं सीधा ऊपर, दिखाते हैं व्यू आपको प्यारा सा। तो ये गाइस पानी काफ़ी ऊपर हाइट से आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये पानी आ रहा है नीचे। सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, चढ़ाई काफ़ी है, सांस फूल रही है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप घूमना फिरना भी हो जाएगा बढ़िया। यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से होगी आई थिंक 1 से 1.5 किलोमीटर की। तो गाइस फाइनली पहली चढ़ाई तो हमने पार कर ली है, पहली जंग तो जीत ली है। अब उसके बाद से एक चढ़ाई और आएगी। यहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई हैं, दूसरी चढ़ाई, ये लास्ट चढ़ाई है। इसके बाद से सारा प्लेन है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़, वीडियो को बने रहे, वीडियो आखिरी तक देखें। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है एक और अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की। तो नज़रें अपनी चार रखें। तो गाइस कभी भी अगर किसी भी फॉरेस्ट वाले टूरिस्ट प्लेस पर आप अगर घूमने आते हैं तो अपने आँख और कान चौकन्ने रखें, क्योंकि मज़े के साथ किसी के संग दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। तो गाइस हमने फाइनली दूसरी चढ़ाई भी पार कर ली है। तो ये अभी ये योगेश आगे चल रहा था मेरे। ये देखो यहाँ से जस्ट मुझे अभी लग रहा है आधे या 1 घंटे। ये हाथी की ताज़ा पोटी है एकदम अभी यहाँ से कुछ टाइम पहले ही निकला होगा। वाकई में वो रखना, ध्यान रखना और पहले दूर तक नज़र मार ले, जहाँ से दूर तक दिख रहा हो तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मजाक अपनी जगह है गाइस, पर क्या हो कि दुर्घटना ना हो। ये नहर के ऊपर ये हल्का सा वो लोहे का पुल सा बना हुआ है। गाइस अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैं नीचे था तो उधर काफ़ी उजाला था, पर अभी हम यहाँ पहुँचे हैं ऐसा लग रहा है रात हो गई हो, पर रात हुई नहीं है। वो जंगल के अंदर अंधेरा हो गया पूरा। पर ऊपर को देख रहे हैं तो आसमान काफ़ी साफ़ है, पर जंगल के अंदर अंधेरा जल्दी महसूस होने लग जाता है, मतलब हो जाता है। तो गाइस मेरे संग तो हो गया पोपट, आगे रास्ता पूरा टूटा हुआ है बरसात की वजह से। तो गाइस यहाँ तक रास्ता है, यहाँ से आगे पूरा टूट गया है। पाइपलाइन देख रहे हैं, ये झरने से आ रही है। ये गांव में पूरे नीचे पूरी आबादी में पानी की सप्लाई इसी से जाती है। गाइस अब मैं फाइनली आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ, जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना, नेचर की ऐसी खूबसूरती देख के आपका दिल खुश। ये है बरातीरो झरना। ये गाइस 300 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है। इसकी 300 मीटर हाइट है पूरी, गहराई इसकी नीचे को 300 से 350 मीटर है। और ये देखिए आप। तो गाइस अब मैं फाइनली आपको इस जो बरातीरो झरना है, आपको नाम से तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका इतिहास है क्या। आज हमारे बुजुर्ग बताते हैं, आज से कई सौ साल पहले जब ना लाइट हुआ करती थी, ना सड़कें हुआ करती थी, ना कुछ नहीं, तो यहाँ से एक बारात गुजरी थी।
और ये जो आप अभी झरना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ऊपर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लकड़ी का कच्चा पुल था उस ज़माने में। तो रात की जब बारात थी तो बरसात में वो पुल टूटा हुआ था बीच में से, तो वो किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो इसमें से जब बारात निकली है पुल में से, तो आधे से ज़्यादा बाराती इस खाई में गिर के मर गए। तो पूरी बारात इसमें डूब के बह गई। बरसातों के दिन थे, नीचे पानी था बहुत ज़्यादा, पानी का स्तर बहुत ज़्यादा था, तो इसमें सब बह गए। इसलिए उस दिन से इसका नाम बराती रोज झरना पड़ गया। अमावस्या की रात को, पूर्णिमा की रात को यहाँ से अभी भी बैंड बाजों की आवाज़ आती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। कई लोगों ने अपनी आंखों से ये देखा भी है, कानों से सुना भी है यहाँ से आवाज़ें आते हुए। तो अभी भी लोगों का ये मानना है, तो काफ़ी लोग तो यहाँ आने से घबराते हैं। और सुन, मैं एकदम मेरा पूरा ध्यान मोबाइल में है, तू इधर उधर नज़र घुमाते रहना यार। हाँ, पता चले मैं जानवर के मुंह पे चला जाऊँ ऐसे भी फ़ोन पकड़ के। वीडियो तो जब वायरल होनी होगी तब होगी, या मेरा विकेट गिर जाएगा टाइम से। और बाकी क्या है कि मज़ा रहा है, पर थोड़ा हल्का फुल्का डर भी है। तो आपको मैंने नीचे जो जिस झरने का आपसे जिक्र किया था, फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। तो तैयार हो जाइए, मैं आपको फाइनली झरने के दर्शन कराने वाला हूँ। तो मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ। 1 2। बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी, मैंने इतना सोचा नहीं था इतना ठंडा होगा। पर अभी आगे जाना बहुत डेंजर है, क्योंकि इसकी गहराई का भी हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बरसात अभी ख़त्म हुई है ना, तो हर बरसात में इसकी गहराई और ये लंबाई चौड़ाई बदलती रहती है। गाइस, आप मेरे पीछे ये पत्थर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल हरे कलर का हो गया है, इसमें काई जमी हुई है ये हरे रंग की। और इसी कलर के यहाँ पे सांप भी होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सावधानी से चल रहे हैं कि ये इसी कलर का सांप होता है, वो दिखता भी नहीं है कि गलती से उस पर हाथ न लग जाए, पैर न लग जाए। तो गाइस, मैंने आपको दिखाई होगी यहाँ पे नेचर की कितनी खूबसूरती है। पर यहाँ से जो लोग गाँव छोड़ के जो शहरों में जाके बस जाते हैं, उसका एक ही रीज़न है, वो है बेरोजगारी। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार लोगों पे है नहीं। अगर यहाँ पे रोज़गार हो तो ये इतनी खूबसूरती जो नेचर की इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे व्यू है, और यहाँ पे इतनी खूबसूरती, शुद्ध ऑक्सीजन है, यहाँ पे पोल्यूशन है नहीं बिल्कुल भी, इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। पर मजबूरी है, लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं होता है, तो इसलिए लोग यहाँ से शहरों की तरफ चले जाते हैं गाँव को छोड़ के। स्वर्ग है ये धरती का बेसिकली। यहाँ पे अगर इसको ये कहो कि ये स्विट्ज़रलैंड है पूरा इंडिया का। तो अब सीधा यहाँ से चलते हैं नीचे और आपको मिलते हैं नीचे चौकी में जाके। तो गाइस, फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ, वो देखो जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं तो मैं पहुँच गया हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था बराती रोज झरना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमावस्या की रात को, पूर्णिमा की रात को यहाँ से बैंड बाजे की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे जो चौकी के इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ, तो भैया बताओ, आपको आवाज़ आती है यहाँ पे कभी? मतलब रोज आती है कि कभी कभी? कभी आती है, कभी कभी आती है। तो ये भैया बोल रहे हैं कि कभी कभी इनको आवाज़ इन्होंने भी सुनी है। पर तो भाई, ये जगह बेसिकली उत्तराखंड में है और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ये पास में ही है काफ़ी, ये कॉर्बेट के एरिया में ही आता है ये झरना। तो गाइस, अब सीधा चलते हैं घर पे। तो गाइस, मैं घर पर पहुंच गया हूं और मैं बुलेट मैंने अंदर लगा दी है, और आप देख रहे होंगे काफ़ी रात हो गई है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।